ओम शांति। आज 21 दिसंबर 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हम आत्माओं को संतुष्टता का वरदान दिया है। बाबा ने कहा है कि संपन्नता जहाँ होगी वहाँ संतुष्टता का अनुभव होगा और वही आत्मा अपने आप को संपत्तिवान समझेगी। तो ऐसे ही संतुष्टता के लिए बाबा हमें हर रोज़ क्या अभ्यास करना है वो इशारे भी दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं संतुष्ट मणि बनने के लिए आज का बाबा का अव्यक्त इशारा। सदा आज्ञाकारी बनकर रहो तो सर्व की दुआएं मिलेंगी। उन दुआओं के प्रभाव से दिल व मन सदा संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता। और मन की संतुष्टता यथार्थ है, आज्ञाकारी है, दुआएं हैं तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। उनका चेहरा सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देगा। प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्रश्नों से न्यारा। क्यों, क्या, कैसे, यह सब प्रश्न समाप्त। आज बाबा ने संतुष्टता धारण करने के लिए जो हमें गुण बताया है वो है आज्ञाकारिता। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है कि जब हम सही बात में सबके आज्ञाकारी बनेंगे तो अपने आप उनकी आज्ञा मानने से उनकी दुआएं मिलती हैं। लौकिक में भी आज्ञाकारी बच्चे को माता पिता का प्यार सहज मिलता है और ऐसा प्यारा बच्चा जो होता है, अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो माता पिता रक्षक बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दुआएं दी हैं, उस बच्चे ने दुआएं ली हैं। तो ऐसे ही इस समय पर हमारे सुरक्षा का कवच है हमारा ब्राह्मण परिवार, हमारे निमित्त बाप दादा स्वयं। और ब्राह्मण परिवार की, निमित्त की और बाप दादा की सुरक्षा हमेशा मिलती रहे, उसके लिए हमें सबके साथ मिलकर चलना है और सबका आज्ञाकारी होकर चलना है। कल बाबा ने ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं प्राप्त करना, उनसे स्नेह सम्मान कैसे प्राप्त करना है वो हमें बताया और उससे हम पूज्य बनेंगे ये बताया। आज बाबा बता रहे हैं कि यज्ञ में बड़ों की और बाप दादा की दुआएं कैसे प्राप्त करनी है और उसके लिए हमें आज्ञाकारी बनकर चलना है। श्रीमत बाबा की आज्ञा को पालन करना है और जो श्रीमत बाबा हमें निमित्त के द्वारा बता रहे हैं उस निमित्त पर भी निश्चय रखना है और आज्ञा का पालन करना है। इससे क्या हमें प्राप्ति होती है? बाबा ने बताया कि जो ऐसे आज्ञाकारी हैं उनको सबकी दुआएं मिलती हैं और उन दुआओं से उनका मन संतुष्ट होता है। और जब हमारा मन संतुष्ट है तो हम हमेशा स्वयं हल्के महसूस करेंगे। अवज्ञा बोझ के समान होती है और जब कोई अवज्ञा की ही नहीं है तो हम उस बोझ से मुक्त अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। और जो अपने पुरुषार्थ में हल्का होगा, सेवा में हल्का होगा, वो संबंधों में भी हल्का होगा। क्योंकि हमारा हिसाब किताब आत्माओं से तभी बनता है जब मन में हमारे कोई उलझन होती है, और जब मन में कोई उलझन नहीं तो हमारा हिसाब किताब भी बाहर नहीं बनेगा और हम संबंधों में भी हल्के रहेंगे। और इसी हल्केपन से संतुष्ट आत्मा बनकर के हम इस ब्राह्मण जीवन का सच्चा सुख और आनंद ले सकते हैं। ओम शांति।